हिंदू और जैन संत एक मस्जिद में क्यों गए? जैन संतों का मस्जिद के बाहर किसने विरोध किया? संतों की वेशभूषा पर क्यों आपत्ति जताई गई? दोस्तों, 7 मई को राजस्थान के अजमेर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां के स्थानीय लोगों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं थी। हुआ ये कि बड़ी तादाद में जैन संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मार्च करते हुए एक मस्जिद में पहुंच गए। संतों को देखकर स्थानीय लोग जुट गए और उन्होंने इन्हें मस्जिद परिसर में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। यही नहीं, संतों ने इस मस्जिद को लेकर कई मांगे भी रख दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 7 मई की सुबह जैन मुनि सुनील सागर के नेतृत्व में जैन समुदाय के लोग राजस्थान के अजमेर पहुंचे और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तक नंगे पैर मार्च किया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर पूजा अर्चना करना सदियों से उनकी परंपरा रही है, इसलिए उन्हें इस परंपरा को जारी रखने की मंजूरी दी जाए। हमारा ये अधिकार है। जैन संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी शामिल थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा कि जैन मुनि बिना कपड़े पहने मस्जिद में नहीं जा सकते, लेकिन संतों ने तर्क दिया कि ऐसे रहना और 2.5 दिन का झोपड़ा में जाना उनका अधिकार है। हालांकि जैन संत और उनके अनुयायी मस्जिद परिसर में तो गए, लेकिन मस्जिद की केंद्रीय क्षेत्र तक प्रवेश नहीं किया। मुनि सुनील सागर ने उस स्थल पर बने एक पत्थर के मंच पर 10 मिनट तक प्रवचन भी किया। उन्होंने कहा कि भवन उनके असली मालिकों के नियंत्रण में होना चाहिए। अगर यहाँ पूजा अर्चना करना हमारी परंपरा रही है तो पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन हमें सावधान भी रहना है। जब हम तथ्यों को स्वीकार किए बिना दूसरों की संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं तो ये शत्रुता को बढ़ावा देता है, जबकि हमें सद्भाव के लिए प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जैन मुनि सुनील सागर ने कहा कि मैंने 2.5 दिन का झोपड़ा का दौरा किया और पाया कि ये महज एक झोपड़ी नहीं बल्कि एक महल है। मैंने रामायण और महाभारत के कई प्रतीक देखे। मुझे हिंदू आस्था की टूटी मूर्तियां भी मिली। फिर भी ये विडंबना है कि इसे मस्जिद कहा जाता है। उन्होंने कहा, हमें संपत्ति पर उचित स्वामित्व को स्वीकार करना चाहिए। हमें भी पूजा करने का अधिकार है और ऐसे अधिकारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इतिहास विकसित होता है और परिस्थितियां भी। धर्म हमें दया, प्रेम और अहिंसा सिखाता है। दोस्तों, 12वीं सदी की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा इस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के संरक्षण में है। ये मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों की सबसे पुरानी मिसालों में से एक है। सैकड़ों पर्यटक यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। इसलिए अब जैन और हिंदू संत भी यहाँ पूजा करने की इजाजत देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर इतिहास में जाएं तो 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से संस्कृत महाविद्यालय था, जिसे सरस्वती कंठभरण महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यहाँ संस्कृत में ही सारे विषय पढ़ाए जाते थे। यह ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित मंदिर था। इस भवन को महाराजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, जो शाकंभरी, चाहमना या चौहान वंश के राजा थे। कई दस्तावेजों के अनुसार मूल इमारत चौकोर आकार की थी। इसके हर कोने पर एक मीनार थी। भवन के पश्चिम दिशा में माता सरस्वती का मंदिर था। यहाँ एक शिलालेख मिली है जो 1153 ईस्वी की थी। इसी शिलालेख के आधार पर कुछ अनुमान ये लगाया जाता है कि इसका निर्माण 1153 के आसपास हुआ था। कुछ जैन किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण सेठ वीरमदेव कला द्वारा 660 ईस्वी में किया गया था। यह एक जैन तीर्थ के रूप में बनाया गया था और पंच कल्याणक माना जाता है। गौरतलब है कि उस समय की जैन और हिंदू दोनों स्थापत्य कलाओं के तत्व यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद का इतिहास यह है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर अजमेर पर एकाधिकार कर लिया। उसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शहर में मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐबक को 60 घंटे के भीतर मंदिर स्थल पर मस्जिद के एक नमाज सेक्शन का निर्माण करने का आदेश दिया था, ताकि वो नमाज अदा कर सके। चूंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। मस्जिद के निर्माण को पूरा करने में कई साल लग गए थे। उनके अनुसार इसका नाम 2.5 दिन के मेले से पड़ा है, जो हर साल मस्जिद में लगता है। कहानी जो भी हो,
लेकिन इतना तय है कि 1192 में ये मस्जिद का रूप ले चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1213 ईस्वी में इस मस्जिद का सुंदरीकरण कराया था। फिलहाल ये बताना आसान नहीं है कि मस्जिद का कौन सा हिस्सा मूल रूप से सरस्वती मंदिर और संस्कृत स्कूल था, क्योंकि मस्जिद के निर्माण में 25 से 30 हिंदू और जैन मंदिरों के खंडरों का इस्तेमाल होने का दावा किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।